नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एसबीआई पीओ मेंस 2019 का क्वेश्चन है। एग्जैक्टली सेम पैटर्न का क्वेश्चन एग्जाम में आया था। हो सकता है नंबर्स थोड़े से आगे पीछे हों, लेकिन पैटर्न एज इट इज था। इसको हम लोग डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। देखिए, ये हमारा इनपुट है, बहुत सारे नंबर्स का जंबल दे रखा है। कुल 1 2 3 4 5 6 नंबर इसके अंदर हैं और हर नंबर के अंदर 6 डिजिट्स हैं। देखते हैं स्टेप नंबर 1 में क्या होता है। स्टेप नंबर 1 में अगर हम लोग देखें, देखिए यही सारे नंबर्स हमें वापस लिखे हुए दिख रहे हैं, जबकि किस ऑर्डर में 9 6 2 4 3 7। मतलब कि स्टेप नंबर 1 में उसने डिजिट को रिवर्स करा है। लेकिन अभी से ये बात हम लोग फिक्स नहीं कर सकते, हमें और देखना पड़ेगा कि क्या सभी में ऐसा हो रहा है। दूसरे में देखिए 8 2 5 4 9 7, इसको क्या लिखता है 7 9 4 5 2 8। मतलब इसमें भी सेम चीज फॉलो होती है। थर्ड में जब हम लोग देखते हैं तो थर्ड में हमें चाहिए 8 3 5, जबकि ऐसा यहां पर नहीं हो रहा। फोर्थ में देख लेते हैं, तो देखिए फोर्थ में भी 4 5 3, ऐसा यहां पर भी नहीं हो रहा। फिफ्थ में अगर हम लोग देखें तो फिफ्थ में देखिए फिर 7 5 3 1 6 9, मतलब डिजिट्स रिवर्स हैं। और लास्ट वाले में भी 8 5 6, ऐसा कहीं पर भी नहीं चल रहा। तो हमने देखा कि कुछ नंबर्स में डिजिट्स रिवर्स हो रही हैं, जबकि कुछ जगहों पर ये डिजिट्स रिवर्स नहीं हो रही। तो हमें लॉजिक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये 9, लास्ट डिजिट इसका 9 है, लास्ट डिजिट इसका 7 है, और इसमें डिजिट्स रिवर्स हुए। इसका मतलब हम लोग ये कहेंगे कि जो ऑड हैं उनमें पहले स्टेप में डिजिट्स रिवर्स हुए हैं। जबकि ये वाला जो नंबर है ये कैसा है, इवन है, 8 4 और 8। इनके लास्ट डिजिट 2 4 6 और 8 से 2 4 6 8 इस तरह के डिजिट्स अगर हैं या फिर 0 हैं तो ये 2 से डिवाइड होता है, मतलब इवन है। इसमें डिजिट्स रिवर्स नहीं हुए। जबकि क्या हुआ, 6 4 को उल्टा करके लिखा 4 6, 7 5 को 5 7 और 3 8 को 8 3। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर यही इवन है तो क्या करेंगे, 2 2 के पेयर बनाएंगे और उसको रिवर्स लिखेंगे, है ना। तो फर्स्ट डिजिट में कुल मिला के फर्स्ट स्टेप में कुल मिला के ये चल रहा था कि जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनको आप रिवर्स कर दीजिए, और जितने भी इवन नंबर्स हैं उनमें 2 2 के पेयर बनाकर उनको रिवर्स कर दीजिए। तो ये हमने आइडेंटिफाई करा स्टेप नंबर 1 का लॉजिक। स्टेप नंबर 2 देखते हैं। स्टेप नंबर 2 वो लिखता है 1 2 3 9 4 5। ये तो हमें डिजिट्स मैच करते हुए नहीं दिखते। इसका भी देखें तो 2 3 6 1 8 5, ये भी मैच नहीं कर रहा। तो इस केस में हमें पूरे को एक बार देखना पड़ेगा। 1 2 3 9 4 5, देखिए ना 1 2 3 9 4 5 एज इट इज गया। दूसरा है 2 3 6 1 8 5, तो 2 3 6 1 8 5 ये भी एज इट इज गया। अब अगर हम लोग इन दोनों नंबर्स को ध्यान से देखें तो ये जो 6 नंबर्स हैं उसमें सबसे छोटा नंबर है, उसको सबसे आगे लिखा। फिर ये जो है ये बचे हुए 5 में सबसे छोटा है, तो इसको सेकंड लिखा। मतलब स्टेप नंबर 2 क्या कर रहा है, वो असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब आरोही क्रम में, या फिर और लिखना चाहें तो हम लोग बढ़ते क्रम में वो चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं। सबसे छोटा नंबर सबसे आगे, उसके बाद सेकंड वाला नंबर यहाँ, उसके बाद देखिए ये अपनी जगह पर है क्योंकि इसी का रैंक थर्ड है। फिर 7 5 3 1 6 9, 7 9 4 5 8 2 और एट लास्ट 9 6 2 4 3 7। दूसरी स्टेप भी हम लोगों ने क्रैक करी। स्टेप नंबर 3 को अगर हम लोग देखें तो स्टेप नंबर 3 का डाटा हमें दिखता है 1 3 5 9 2 4। देखिए मैच कर रहा है, पूरा सारा की सारा डाटा मैच है। 1 3 5 9 2 4, इसका मतलब इस पर्टिकुलर नंबर के जो ऑड नंबर्स हैं, इस पर्टिकुलर नंबर के जो ऑड डिजिट्स हैं उसको पहले अरेंज करता है 1 3 5 9 फिर 2 4। मतलब फिर क्या अरेंज करना है, इवन। मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में पहले ऑड डिजिट्स को अरेंज करो और उसके बाद इवन डिजिट्स को अरेंज करो। सेम चीज सेकंड स्टेप में है। सेकंड स्टेप में भी देखिए
135268। हाँ जी, एकदम सेम फॉलो कर रहे हैं, 135268। नेक्स्ट स्टेप में भी सेम है। हाँ जी, क्या होना चाहिए, यहां से 3 से स्टार्ट होगा, 3 5 7 4 6 8 मैच करता है। यहां पर क्या होगा, 1 3 5 7 9 6 बिल्कुल है। तो ये क्या बनेगा हमारा, और से स्टार्ट करेंगे, 5 7 9 2 4 8 एकदम सही है। और लास्ट में भी सेम फॉलो हो रहा है, 3 7 9 2 4 6। तो तीसरी स्टेप को हम लोग लिख सकते हैं, वो क्या कर रहा था, विदिन नंबर, संख्या के अंदर ही पहले ऑड को असेंडिंग ऑर्डर में लिखता है और उसके बाद इवन को असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में अरेंज करता है। 3 स्टेप हम लोगों ने सॉल्व कर ली। चौथी स्टेप, देखिए चौथी स्टेप थोड़ी ट्रिकी थी एग्जाम की, इसको बहुत कम लोग वहां पर क्रैक कर पाए थे। बेसिकली चल ये रहा था, वो 2 डिजिट्स के पेयर बना के मल्टीप्लाई कर रहा था। 3 1 जा 3, 9 5 जा 45 और 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 5 दूनी 10 और 8 6 48। मतलब स्टेप नंबर 4 में पेयर ऑफ 2 का मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई कर रहा था 2 2 का। थोड़ा और क्लियर लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई ऑफ पेयर ऑफ 2, 2 2 का पेयर बनाकर उनका मल्टीप्लाई करता चल रहा था। 3 पंजे 15, 7 चौक 28, 6 48, 3 एकम 3, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, कैरी ऑन फर्दर, 7 5 जा 35, 9 2 जा 18, 4 8 32, 3 7 21, 9 2 जा 18, 4 6 24। और स्टेप नंबर 5 जो थी उसमें उसने क्या करा, केवल सबको ऐड कर दिया। 4 3 7 5 12 8 20, 3 और 1 4 4 8 और 8 16, 5 and 1 6 2 8 8 16 4 28 28। मतलब स्टेप नंबर 5 में ऐड ऑल द डिजिट्स ऑफ नंबर, दी गई संख्या के जो भी अंक थे उनको आपस में जोड़ दिया। और ये लॉजिक था हमारे SBI PO 2019 का। ये इनपुट था, ये एज इट इज क्वेश्चन था। आइए जो नया इनपुट या फिर जो क्वेश्चन हमें मिला था उसको हम लोग देख लेते हैं और उसके नीचे क्या क्वेश्चन पूछे गए उनको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। नया क्वेश्चन मैंने लिख दिया है और रेफरेंस के लिए देखिए जो भी लॉजिक हम लोगों ने सीखे थे वो सारे के सारे लॉजिक मैंने यहाँ लिख दिए हैं। और यही सही अप्रोच होता है एग्जाम का कि साइड में आप एक जगह सारे लॉजिक्स जो भी आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं साथ साथ लिख लें। और अदरवाइज क्या होगा, आपको बार बार वापस जाके लॉजिक्स देखने होंगे जो कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो सकता है। चलिए इसको हम लोग अरेंज करते हैं। पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर आपका नंबर ऑड है तो उसको पूरा रिवर्स कर दें, अगर सम संख्या है, इवन नंबर है तो 2 2 के जोड़े बनाकर उनको उल्टा लिखना है। पहला नंबर हम लोग देख रहे हैं, यूनिट डिजिट 7 है, मतलब पूरा उल्टा लिखना है। क्या बन जाएगा ये 7 4 3 6 5 8। दूसरे का यूनिट डिजिट 2 है, मतलब इवन है, 2 2 के जोड़े बनाकर उल्टा, मतलब क्या लिखेंगे 4 7 9 5 2 8। इधर 4 फिर से हमारे पास कैसा है, इवन है, सम संख्या है, 2 2 के जोड़े बनाकर उल्टा होगा, 2 3 5 9 4 8। ये कैसा है, यूनिट डिजिट 9 है, मतलब ऑड है, पूरा की पूरा रिवर्स करेंगे इसे। 9 7 3 2 1 5 7। फिर से हमारे पास ये भी ऑड है, पूरा रिवर्स करना है। 7 6 2 4 5 9, नंबर आया 2 जो कि इवन है, सम संख्या है, मतलब 2 2 के जोड़े बनाकर उल्टा करना है। क्या लिखेंगे 6 4 5 3, है ना, 6 4 5 3 2 1। आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 2 में हम लोगों ने लिख रखा है दिए गए नंबर्स को बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए पहला डिजिट देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि सबसे छोटा कौन सा है, 7 4 2 9 7 6। तो ये हमारा सबसे छोटा होगा, पहला 2 वाला। उसके बाद ये 4 वाला हमारा सेकंड रैंक पे आएगा, 2 4। अब ये हमारे पास 7 और 6 वाले हैं तो ये हमारा तीसरे नंबर पर आएगा। अब फाइट हमारी 7 वाले के साथ है क्योंकि दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर 7 के बाद 4 है,
यहाँ पर 7 के बाद 6 है तो ये पहले आएगा, ये हमारा बाद में आएगा और छठे नंबर पर हमें ये लिखना है। चलिए लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है 2 3 5 9 4 8। दूसरे नंबर पर हम लोगों को लिखना है 4 7 9 5 2 8। तीसरे नंबर पे हमें लिखना है 6 4 5 3 2 1। जबकि चौथे नंबर पर हमारा आएगा 7 4 3 6 5 8। पांचवें नंबर पर 7 6 2 4 5 9। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दूसरे नंबर का और पांचवें नंबर का एज इट इज रिपीट हो गया। ये चांसेस हैं कि नीचे क्वेश्चन में यहाँ से कुछ पूछा जाए। पहले हम लोग छठा नंबर अपना भी लिख लेते हैं 9 7 3 2 1 5। तो ये हो गए हमारे 2 स्टेप्स। स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड हमें बोलता है कि पहले ऑड डिजिट्स को फिर इवन डिजिट्स को बढ़ते क्रम में लिखो। तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे छोटा ऑड नंबर है 3, फिर 5, फिर 9, फिर इवन को लिखना है मतलब 2 4 8। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा ऑड नंबर है हमारे पास 5 7 9, फिर 2 4 8। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 3 5, फिर 2 4 6। इधर से स्टार्ट करेंगे तो सबसे छोटा ऑड है 3 5 7, फिर बचता है 4 6 और 8। इधर से स्टार्ट करते हैं तो सबसे छोटा है हमारे पास 5 5 7 9 2 4 6। इधर से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 1 3 5 7 9। एक ही इवन डिजिट हमारे पास बचता है जो कि है हमारे पास 2। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में मल्टीप्लाई पेयर ऑफ 2, मतलब 2 2 के जोड़े बनाना है और आपस में उसका गुणा करना है। स्टार्ट करते हैं। 3 5 15, 9 दूनी 18, 4 8 32, 5 7 35, 9 2 18 और 4 8 32, 3 एकम 3, 5 दूनी 10, 4 6 24, 3 5 15, 7 4 28, 6 8 48, 5 7 35, 9 दूनी 18 और 4 6 24, 3 एकम 3, 7 5 35 और 9 दूनी 18। लास्ट स्टेप में हमें सारे डिजिट्स को जोड़ के लिखना है। चलिए जोड़ लेते हैं। स्टेप नंबर 5। 5 और 1 6 और 1 7 3 10, 10 और 2 12 और 8 20, 5 और 1 6 और 3 9 9 8 17, 17 2 19, 19 और 3 22, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 5 और 1 6 और 2 8 और 8 16 और 4 20, 20 और 8 28, 5 और 3 8 और 1 9, 9 8 17, 17 2 19, 19 और 4 23, 3 और 3 6 और 1 7 और 5 12, 12 और 8 20। तो इस तरह से हम लोगों ने दिए गए इनपुट को आउटपुट तक पूरा अरेंज कर लिया। अब इसके नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है और उसके आंसर क्या बनेंगे। इसके नीचे के जो क्वेश्चन है वो कुछ क्वेश्चन मैंने मन से लिखे हैं और एक आधा क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम का क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बोला था, आपको अरेंजमेंट करना आना ज़्यादा ज़रूरी है। नीचे के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अलग से, बहुत ज़्यादा हैवी टाइप्स के नहीं होते। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स आर रिपीटेड एट देयर ऑन प्लेस इन स्टेप नंबर सेकेंड। चरण 2 में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो अपने प्लेस पर वापस आई है। तो स्टेप नंबर 2 में देखें, सेम रिपीट नहीं है। एक तो ये मिलेगा, रिपीट है। मैं क्वेश्चन लिखते लिखते जब मैं सॉल्व कर रहा था तब भी मैंने आपको बोला था ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। और उसके बाद एक ये है। तो कुल मिला के हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 नंबर्स, 2 संख्याएं ऐसी हैं जो रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर हम लोग क्या बोलेंगे, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फाइंड द स्क्वायर ऑफ थर्ड नंबर इन स्टेप नंबर 5। ये थोड़ा सा मैं स्पेसिफाई करना भूल गया। थर्ड नंबर फ्रॉम लेफ्ट, भाई लेफ्ट से तीसरे नंबर का स्क्वायर निकालना है 5वें स्टेप में। तो 5वें स्टेप में लेफ्ट से थर्ड, 1 2 थर्ड 10 और 10 का स्क्वायर बनेगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ सेकंड एंड फोर्थ नंबर स्टेप नंबर थर्ड। भाई स्टेप नंबर 3 के सेकंड और फोर्थ का डिफरेंस निकालना है। तो 3 का सेकंड ये है और फोर्थ ही है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी वर्ड डिफरेंस यूज करा जाए तो डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। 5 और 10 का डिफरेंस भी 5 ही होता है और 10 और 5 का डिफरेंस भी 5 ही होता है। चलिए इन दोनों का डिफरेंस निकालने के बोला है, मतलब माइनस कर लेते हैं। ये वाला बड़ा है तो इसमें से ये घटा लेंगे। 8 में से 8 जाएगा 0,
14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ से हासिल लेंगे 1, 11 में से 4 जाएगा 7, फिर यहाँ से हासिल लिया था, यहाँ हो जाएगा 8, 8 में से 7 जाएगा 1, 7 में से 5 जाएगा तो 2, और अल्टीमेटली 5 में से 3 जाएगा तो 2। हमारा आंसर बनेगा 221780। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स इन आउटपुट। आउटपुट में जो भी नंबर्स हैं उन सभी को जोड़ के बताइए, उन सबका योग ज्ञात कीजिए। तो वो है हमारे पास 20, 22, 10, 28, 23, 20 जोड़ना है, जोड़ लेते हैं। 20 और 22 42, 42 और 10 52, 52 और 8 60, 60 और 20 80, 80 और 20 100, 100 और 23 123। तो इसका आंसर बन जाएगा 123। सेक्शनल कट ऑफ तो देखिए था ही नहीं एसबीआई पीओ के एग्जाम में। अगर सेक्शनल कट ऑफ होता तो आई थिंक ये क्वेश्चन अकेला होता आपके रीजनिंग का कट ऑफ क्लियर करने में।